टोरस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं नो कॉन्टेक्स्ट टैरो कार्ड्स रीडिंग। नो कॉन्टेक्ट टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ठीक है, आप अगर अपने पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही और जानना चाहते हो कि पर्सन की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, क्या वो आपके पास वापस आएंगे, उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है, ठीक है, क्या रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। प्लस एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज, नेक्स्ट स्टेप, एंजल्स की गाइडेंस। बट इस सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहो, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड क्या एनर्जीज बन रही हैं? ठीक है, वॉन्ड्स, ओके, टॉवर मोमेंट, टेन ऑफ कप्स। देखो आपकी जो एनर्जीज है ना, आपको इस रिश्ते के टूटने पे ना जो तकलीफ हुई है ना, शायद आप जिन लोगों को उसके बारे में बता रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ करीबी दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सोच नहीं सकते कि आप किस तकलीफ से इस वक्त गुजर रहे हो, और कहीं ना कहीं चीज़ों का आपको पछतावा भी है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मज़ीद एफर्ट करते, या शायद आपको अपनी किसी गलती का एहसास हो रहा है, आपको आपकी किसी लापरवाही का एहसास हो रहा है, चीज़ें ना अभी आपकी ज़िंदगी में एकदम से बदल गई हैं। ऐसा हुआ ना कि बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, अचानक से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है, दूर दूर हो गए हैं, नहीं पता कि पर्सन कहाँ पर है और वो भी जानना नहीं चाहता कि आप कहाँ पर हो। एक दूसरे को एकदम से ऐसे मतलब भूल गए हैं या फिर नज़रअंदाज कर दिया जैसे कि इस दुनिया में ही नहीं है। या तो आपको उस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, या इस तरह की सिचुएशन है ना कि अगर ब्लॉक नहीं भी किया तो मतलब ऐसा ना कि प्रोफाइल जैसे कि हाइड कर लेते हैं लोग, ठीक है, उस तरह की सिचुएशन है। आप तो फिलहाल एकदम से स्टक हुए पड़े हो और आप उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है आपके लाइफ के हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो करियर साइड है, आपके फैमिली साइड है, घर का माहौल है, आपकी सेहत है, मतलब कुछ भी अच्छे से आप लेके फ़िलहाल नहीं चल पा रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि मुझे इसी से शादी करनी थी। आपने इस पर्सन के साथ ना शादी तक का सोचा हुआ था, और अभी भी आपका माइंड यही है कि ये वापस आए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मैं इसके अलावा किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। पर अगर इन केस आपको करनी पड़ी, तो आपको ये भी है कि शायद मैं वहाँ खुश ना रह पाऊँ। अगर ये फैमिली ऐसा बोलती है कि भाई तुम्हें करनी पड़ेगी हमारी मर्ज़ी से, रज़ामंदी से, तो शायद आप वहाँ पे उस तरह खुश नहीं रह पाओ, क्योंकि आपने अपने पर्सन के साथ में बहुत सारी खुशियाँ सोच के रखी थी। फैमिली बनाने का सोचा था, एक जगह रहने का, घर बनाने का, औलाद का, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके माइंड में अभी चल रही हैं और आप उस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। आप चाहते हो बस कैसे ना कैसे सब ठीक हो जाए और आपकी इसके साथ शादी हो जाए। परेशान नहीं हो, दिल नहीं छोटा करते, ठीक है? मैं आपको आपके पार्टनर की ना करंट एनर्जीज़ पहले बताती हूँ, फिर इनका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ओह! एक कार्ड देखो खुद से निकल के आया है, क्या कार्ड है? हैंगमैन। ओके, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपसे कंफर्म सुलह करना चाह रहा है। देखो कैसी एनर्जी है, आप जैसे उसको याद कर रहे हो वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। रिकन्सिलेशन की, रियूनियन की एनर्जी निकल के आई है इनकी साइड से। अब पता है, ये ना एक जगह पर स्टक हुए पड़े हैं, जैसे होता है ना
दिमाग काम ही नहीं कर रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एक चीज़ सोची थी, अब वो नहीं हुई तो फिर माइंड कहीं और भी नहीं लग पाता जल्दी। इनकी वो सूरत हाल बनी हुई है, हैंग हुए हुए हैं, स्टक हुए हुए हैं, बहुत इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सेहत भी इनकी ख़राब है इस टाइम में, और पता है ये पर्सन अच्छे से ना करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, माइंड नहीं लग पा रहा है इसका वहाँ पर, क्योंकि जो भी सिचुएशन बनी हुई है ना, ये उसमें फंस गया है। ना पीछे हट पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, एक जगह पर ही जैसे होता है ना, जम गया है, वो वाली कंडीशन में है ये इंसान। और चीज़ें इसके माइंड पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल रही हैं, ये आपको बहुत याद कर रहा है। इसको एक चीज़ ये भी है, ठीक है, आपको जो रियलाइज हो रहा है ना वो अपनी जगह पर इसको भी लग रहा है कि भाई अगर इसने सही फैसले करे होते ना, रिलेशनशिप जब आप लोगों का चल रहा था, तो आज ये नौबत नहीं आनी थी, आज यहाँ तक सिचुएशन नहीं बननी थी। जो भी चीज़ें हो रही है ना, इसको बहुत पछतावा हो रहा है। इसको ये है कि इसकी गलतियाँ ज़्यादा थी, ठीक है, हो सकता है आप भी समटाइम गलत रहे हो, पर इसको अपनी गलतियों के ऊपर एहसास हो रहा है। पर अब वो चीज़ है, मैं आगे कैसे बताऊँ, मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँ। अब तो मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सो सवाल तो ये अपने आप से कर रहे हैं। और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। इनको एक चीज़ क्लियर है कि मेरी खुशी, मेरा सुकून मेरे पर्सन के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। चीज़ें इसको समझ में आ चुकी हैं, और अगर ये रिश्ता दोबारा से बना ना, जो कि इसके माइंड में है कि बनेगा, और मैं इसके ऊपर अच्छे से वर्क भी करूँगा, मतलब अपनी सारी एफर्ट्स डालूँगा कि मैं इस रिश्ते को हमेशा कायम रखूँ, ख़त्म नहीं होने दूँ। अब ये दिल से चलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर चुके हैं, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से रिश्ते को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। अब मैं ना आपके पर्सन का आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, ठीक है? कि अभी की तो ये एनर्जी है, अब आगे इनकी क्या एनर्जीज़ होंगी, इनका माइंडसेट, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आने वाले टाइम में आपके लिए क्या होंगे, तो अब हम ये चीज़ चेक करेंगे, फिर मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस बताऊँगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखी है ना कि ये पर्सन सुलह करना चाह रहा है। अब ये चीज़ मैं बताऊँ, ये पॉजिटिव एनर्जी कब तक पॉसिबल हो पाएगी, ये 1 मंथ लग सकता है, क्योंकि अगर 3 वीक्स की बात करें ना इनके नेक्स्ट स्टेप में, तो इनकी तरफ से ऐसे है जैसे बिल्कुल उदासी, बिल्कुल ही जैसे कांटेक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये पर्सन एकदम साइड पे हो जाएगा ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ना, मतलब अपना, ये आपसे तो क्या, ये अपनी फैमिली से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जानने वालों से किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहता। अपने आप को बिल्कुल साइड कर लेगा, बिल्कुल जैसे अकेला हो जाता है ना इंसान, और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता दुनिया में चल क्या रहा है, और मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, किसी तरफ इसका माइंड नहीं है। बहुत इरिटेट हो रहा होगा ना, मतलब सामने से भी अगर कोई हाय हेलो का मैसेज कर रहा है तो उसका भी आंसर ये नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अभी के टाइम में ये डीपली चीज़ों को सोचना चाहता है, समझना चाहता है, फिर इसके रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी अगर आपने इसको कांटेक्ट कर भी दिया ना खुद से, तो मतलब बातचीत ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर इससे ऊपर वाला कार्ड को भी देखें तो यहाँ हैंगमैन है। ये पर्सन एक जगह पर स्टक हो जाता है, और अगर सामने वाला आकर के बात भी करना चाहे तो इससे बातचीत नहीं हो पाती। ये पर्सन ना बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसको अकेलापन फील हो रहा है कि भाई मैं अगर दुनिया में किसी को अपना समझता था, तो उसने भी मुझे नहीं समझा, उसने भी मेरी केयर नहीं की, उसने आकर के मेरे बारे में नहीं पूछा, उसने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की, और वो एकदम कैसे साइड हो गया, उसने मेरी एक गलती को पकड़ लिया और रिश्ते से दूर जाने की सोची, ठीक है? तो ये सारा कुछ जो है ना इनके माइंड में चल रहा है। सो अगर आप चाहते हो ना कि ये पर्सन वापस आए, तो आपको वेट करना पड़ेगा, तकरीबन कम से कम भी 1 मंथ की एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं मैं यानी कि इससे पहले भी चांसेस बिल्कुल नहीं है, बन सकते हैं, पर 1 मंथ की सिचुएशन है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं पहले ही। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो, यही एनर्जी का आप वेट कर रहे हो ना, आपको कॉल मैसेज आएगा। इनफैक्ट ये पर्सन आपको ऑन सोशल मीडिया चेक भी करता है, पता नहीं आपको पता चल पा रहा हो कि नहीं, पर अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, मतलब ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे थे जहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे थे ना,
और चाहे ब्लॉक हो या अनब्लॉक हो, दोनों सिचुएशंस में आपके पर्सन आपको वहाँ से चेक कर रहे हैं बार-बार, ठीक है? स्टॉक किया जा रहा है और आपसे बात करना चाहते हैं, पर फ़िलहाल आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो या आपके एक्शंस क्या हो सकते हैं, आपके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कम्युनिकेट कर पाओगे और कहीं न कहीं आपका कुछ डाटा है जो इनके फ़ोन में है, चाहे पिक्चर्स हैं या कोई कॉल या कोई मैसेज या कोई रिकॉर्डिंग, जिसको वो पर्सन बार-बार सुन रहा है, ठीक है? तो फ़िक्र नहीं करनी, आप लोगों का रिकनेक्ट हो सकता है, पर इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही दिल छोटा कर लोगे तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो फिर इम्पॉसिबल है। अगर आपकी साइड से पॉज़िटिव एनर्जी नहीं जा रही ना यूनिवर्स की साइड पे, तो फिर यूनिवर्स की साइड से भी पॉज़िटिव एनर्जी वो रिटर्न नहीं आ सकती। या अगर आप चाहते हो सामने वाला बातचीत करे, पर आपका माइंड नेगेटिव ही रहता है कि भई हो ही नहीं सकती बातचीत, आपका एक मैसेज जा रहा है यूनिवर्स की तरफ कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो चीज़ आपके फ़ेवर में वर्क नहीं कर सकती, ठीक है? आपको हेल्प चाहिए यूनिवर्स से तो आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। बाकी कुछ भी पूछना चाहो पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।